हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर नंबर 5 द स्टोरी ऑफ सिंदाबाद द सेलर। ठीक है, तो कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं सिंदाबाद की, जो कि एक सेलर थे। मतलब जो सेलर किसको बोलते हैं, जो नाव चलाता है या तो फिर बोट पे काम करता है, उसको बोलते हैं सेलर। ठीक है, द स्टोरी ऑफ सिंदाबाद एंड हीज 7 फैंटास्टिक वॉयजेस अपीयर्स इन दी ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़। जो सिंदाबाद की कहानी है वो मतलब उसके 7 सफ़र के बारे में, 7 सफ़र जो उसने किया है, उसके फैंटास्टिक वॉयजेस का मतलब होता है सफ़र। उसने जितने भी पानी के ज़रिए सफ़र किया है उसके बारे में बताया है। द बुक ऑफ 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स। तो इस बुक का नाम है 1001 नाइट और या तो फिर अरेबियन नाइट्स। ठीक है, द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदाबाद वॉज अ फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद। तो सिंदाबाद जो है वो फेमस सेलर, बहुत मशहूर है मतलब बोट चलाने में या तो बोट पे मतलब बोट के ज़रिए जाने में, और वो जो बगदाद में रहता था। ही वॉज ऑनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव। ठीक है, वो बहुत ईमानदार था, बहादुर था। ठीक है, ही हैड मैनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ हिज वॉयजेस। और उसको हर सफ़र में ना कुछ कुछ मतलब एक अलग अलग एडवेंचर यानी कुछ नया मिला उसे। ही नेवर लॉस हार्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन। और उसने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, कोई भी कैसी भी सिचुएशन थी, डेंजरस या तो फिर कैसी भी सिचुएशन थी, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ही ओवरकम ग्रेट डेंजर एंड रिटर्न होम सेफली फ्रॉम ईच ऑफ हिज वॉयजेस। और उसने अपने मतलब इस डेंजर से बाहर निकला वो और अपने घर पे अच्छे से आया। हियर द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वॉयज। और उसके पहले सफ़र के बारे में जो स्टोरी है हम पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट वॉयज। सिंदाबाद सेट सेल विथ अ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑन अ बिग शिप। और वो सिंदाबाद जो है वो एक बड़ी सी जहाज़ में और भी मर्चेंट किसको बोलते हैं, जो बिज़नेस करते हैं। ठीक है, जो मतलब एक सामान दूसरे मुल्क में जाके बेचते हैं, उनको बोलते हैं मर्चेंट। ठीक है, तो वो मर्चेंट के साथ एक बड़ी सी जहाज़ में सफ़र कर रहा होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप्ड एट वेरियस पोर्ट्स। ठीक है, टाइम से वो एक पोर्ट्स पे रुकती है। पोर्ट्स जैसे रेलवे स्टेशन होता है, स्टेशन पे रेल रुकती है ना। और जो बस स्टैंड रहता है वहाँ पे बसेस रुकती है। और एयरपोर्ट पे एरोप्लेन रुकती है। लेकिन पोर्ट्स जहाँ पर होता है वहाँ पर शिप्स रुकती है। तो शिप्स जो है वो टाइम टू टाइम रुक रही थी। दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड। और वहाँ पर जो मर्चेंट थे वो लोग ना अपने सामान बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं और फिर वापस से शिप पे आके बैठ जाते हैं। One day when their ship was sailing smoothly across the sea, spotted a small island at a distance. क्या होता है, एक दिन उन लोग है ना मतलब अपनी शिप के ज़रिए अच्छे से जाते रहते हैं और थोड़ी मतलब देर के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक आइलैंड पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। दे हैड नॉट सीन लैंड फॉर मैनी डेज एंड फेल्ट बोथ सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी द आइलैंड। वो लोग है ना बहुत दिन से सफ़र करते रहते हैं, उन लोगों को कोई आइलैंड नहीं दिखता है, लेकिन मतलब वो लोग ऐसा बड़ा सा मतलब ऐसा चट्टान की तरह देखते हैं ना, तो वो लोग को मतलब बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम लोग को आइलैंड मिल गया। दे सेल्ड क्लोज टू द आइलैंड। वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो नाव रहती है वो आइलैंड के पास लेके आते हैं। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक। तो जो कैप्टन, जो नाव का मेन रहता है, जो हेड रहता है कैप्टन नाव का, वो बोलता है कि जाओ अपने मतलब तुम लोग जाके उतर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एवरी वन वॉज एक्साइटेड। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। ऑन द आइलैंड दे स्ट्रोल्ड अराउंड सैंग एंड डांस। और स्ट्रोल का मतलब होता है मतलब थोड़ा मतलब धीमे धीमे चलना, एक जगह से दूसरी जगह चलना। और वो लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। सम पीपल बिगन टू वॉश क्लॉथ्स। और कुछ लोग कपड़े भी धोने लगते हैं। सम लिट फायर्स टू कुक मील्स। और कुछ लोग आग जलाते हैं खाना बनाने के लिए। सून अ ब्रीज स्प्रैंग अप। इतनी में बहुत ज़ोर से हवा आती है। द फायर्स बिगेंस टू ब्लेज। इतना आग जलाए रहते हैं जो लोग खाना बनाने के लिए, वो बुझने लगती है। सडनली द आइलैंड बिगेन टू शेक एंड मूव। और जो आइलैंड रहता है वो थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है और मतलब एकदम जैसे हिलता हुआ रहता है और एक जगह से दूसरी जगह हट जाता है। विथ अ शॉक द पिकनिक पार्टी रियलाइज दैट द आइलैंड वॉज नॉट एन आइलैंड एट ऑल। और वो लोग को लगता है कि ये जो आइलैंड है वो आइलैंड नहीं है, मतलब ये जो हम लोग जिस जगह पे रुके हैं वो कोई आइलैंड नहीं है, कोई धरती नहीं है। दे वर ऑन द बैक ऑफ अ ह्यूज सी मॉन्स्टर। और लोग किसके ऊपर खड़े थे, एक मॉन्स्टर के ऊपर खड़े थे। ठीक है, जो समुंदर का एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर खड़े थे। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग। और वो धीरे धीरे चलने लगता है। पीपल बिगेन टू स्क्रीम। और लोग चिल्लाने लगते हैं। दे लेफ्ट देयर पॉट्स एंड पैंस, देयर क्लोथ्स
बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड एंड रस्ड बैक टू दी शिप। और वो लोग जो अपनी जितने भी सामान रहते हैं, बर्तन रहते हैं, वो लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, जो कपड़े धुले रहते हैं, नहीं धुले रहते हैं, वैसे ही छोड़ के भागने लगते हैं शिप पे। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मैन टू सेट सेल इमीजिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर। तो जो कैप्टन रहता है शिप का, वो ऑर्डर करता है सबको कि जल्दी से शिप पे आ जाओ मॉन्स्टर से बचने के लिए। द सी मॉन्स्टर प्लग डीप इनटू द सी, ठीक है। तो जो सी मॉन्स्टर रहता है, मतलब जो समुद्री जो भूत रहता है, वो समुद्र के अंदर तक चला जाता है। मैनी ऑफ द पीपल मैनेज टू क्लाइम अब्रॉड द शिप। कुछ लोग शिप के अंदर मतलब चढ़ जाते हैं, बट मैनी सैंक इनटू द सी विद द सो कॉल्ड आइलैंड। और कुछ लोग इस समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। सिंदाबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी बट ही कुड नॉट रीच द शिप। वो जो सिंदाबाद रहता है वो समुद्र में तो डूबा हुआ नहीं रहता है, लेकिन समुद्र तक शिप तक पहुंच भी नहीं पाता है। ही सॉ इट सेलिंग फार अवे। और वो जो मतलब शिप रहती है वो बहुत दूर चले जाती है उससे। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स बीइंग टॉस्ड हियर एंड देयर। और वो किसके रहमो करम पे हो जाता है, वो जो समुद्र की लहरें रहती है इधर से उधर जाती रहती हैं, तो वो उसके ऊपर रहता है, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है। ही क्लंग टू अ पीस ऑफ वुड एंड समहाउ मैनेज टू कीप अफ्लोट। और उसके बाद उसको एक है ना किस्मत से उसको मिल जाता है एक लकड़ी का पीस, ठीक है। एक जैसे लकड़ी का पीस मिल जाता है, उसके ऊपर वो मैनेज कर लेता है, उसके थ्रू वो तैरता है। ही स्पेंड द नाइट अलोन एट द सी। तो और वो पूरी रात समुद्र में बिता देता है ऐसे तैरते हुए। व्हेन द नेक्स्ट डे डॉन्ड सिंदाबाद वॉज हैप्पी टू सी दैट ही हैड फ्लोटेड नियर एन आइलैंड। और उसके बाद नया दिन जब उगता है तो सिंदाबाद को खुशी होती है कि वो कोई आइलैंड पे आया है। आ रियल बिग आइलैंड, बहुत बड़ा आइलैंड होता है। ही कुड सी हिल्स एंड वुड्स एंड ट्रीज एट अ डिस्टेंस। उसको क्या दिखते हैं, वहाँ झाड़ भी दिखते हैं, सब पहाड़ी भी दिखती है। और ठीक है, दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड ही स्वैम टू द शोर विथ ऑल द स्ट्रेंथ दैट कुड मस्टर। और उसके बाद क्या होता है, वो बहुत थका हुआ रहता है, बहुत दिनों तक वो तैरते हुए रहता है, तो वो बहुत थका रहता है, उसकी सारी हिम्मत जवाब दी रहती है। एक्स हाउटेड एंड हंग्री, और बहुत भूखा और थका हुआ रहता है। ही ले ऑन दी सैंड फॉर सम टाइम। इसी सिंदाबाद क्या करता है, वो समुद्र के रेत पर लेटा हुआ रहता है। देन अगेन ही मेड एन एफर्ट एंड बिगेन टू वॉक inland towards the shady fruit tree that he could see at a distance। थोड़ी देर के बाद जब मतलब थोड़ी इसकी थकावट दूर होती है, उसके बाद वो अपने आप में हिम्मत जुटाता है खड़े होने की, और वो जाता है एक सायेदार फ्रूट मतलब जिसमें फ्रूट रहते हैं, शैडी दरख्त के नीचे जाता है। Luckily, this was the time when the king of the island sent his horses to the seashore with the grooms. The grooms saw Sindbad and gave him food and drink. Then they took him to the king. The king was impressed by the way Sindbad told him about what had happened. तो क्या होता है ना, जो मतलब उसकी किस्मत से राजा जो है उस आइलैंड का, वो कुछ अपने मतलब घोड़ों को भेजा रहता है आइलैंड के पास। और ग्रूम्स किसको बोलते हैं, जो घोड़े की देखभाल करते हैं, उनको भेजा रहता है। तो वो जो उससे मिलते हैं सिंदाबाद से, उसको खाना भी देते हैं और उसको अपने राजा के पास लेके जाते हैं। और वो राजा को सिंदाबाद जो है अपनी स्टोरी सुनाता है, ठीक है। और वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ था। ही आस्क्ड सिंदाबाद टू स्टे विथ हिम एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट। और सिंदाबाद को राजा बोलता है कि वो उसी के साथ काम करे और एक ऑफिसर की तरह जा मतलब पोर्ट पर, ठीक है। सिंदाबाद स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग एंड द पीपल एंड ऑन द आइलैंड एंड इन टर्न टेलिंग दैम अबाउट द अदर सिटीज़ एंड पोर्ट्स दैट ही हैड विजिटेड। तो सिंदाबाद कुछ दिन वहाँ काम करता है और राजा से बहुत कुछ सीखा रहता है और उन लोगों को बताता भी है कि मतलब और अदर सिटीज़ में जहाँ जहाँ वो विजिट किया था। एट द पोर्ट सिंदाबाद ऑफन मेड इंक्वायरीज अबाउट any ship coming from or going to Baghdad, but no such ship ever came to the port, ever came to that port। तो और सिंदाबाद इसी मतलब मीन वाइल वो पूछता रहता है, जैसे कोई शिप आती रहती है तो पूछता है कि बगदाद जाएगी कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, कुछ कम्युनिकेशन के कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, ठीक है। तो फिर वो पूछता रहता है, लेकिन मतलब उसको शिप नहीं मिलती है बगदाद जाने की। देन वन डे अ शिप अराइव एट द आइलैंड विद अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। तो एक बार क्या होता है, बहुत सारे मतलब उसमें बहुत सारे सामान के साथ एक शिप आती है। सिंदाबाद वॉज एट द क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बीइंग अनलोडेड। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट हिज ओन नेम वॉज मार्क्ड ऑन सम ऑफ द बॉक्सेस। देन ही went to the see the captain of ship. At first the captain could not believe that it was the same Sindbad that they had been seen drowning in the sea।
But when Sindbad spoke to him face to face, he recognized him. He was overjoyed to see Sindbad alive. He gave him back all his merchandise. एक बार क्या होता है, वहाँ पर एक शिप आती है, जो शिप में उन लोग तैर के जाते रहते हैं ना, वो जो शिप उन लोग को छोड़ के चले जाती है, वही शिप वापस आती है वहाँ पे, और उसके अंदर वो सिंदबाद जब देखता है उसके अंदर वही सामान होते हैं जो सिंदबाद बगदाद से लेकर आया रहता है। तो वो मतलब उसको बहुत खुशी होती है कि चलो मेरा खोया हुआ सामान मुझे मिल गया। और वो कैप्टन जो शिप चलाते हुए रहता है उसको मतलब अपना जो रिकॉग्नाइज करता है कि मैं वही हूँ, तो वो उस शिप को भी मतलब वो कैप्टन को भी पता चलता है कि वो सिंदबाद ही है, और उसको बहुत खुशी होती है कि वो जिंदा बच गया इस आइलैंड पे। From the goods that he thus got back, Sindbad presented the most valuable items to the king of the island, saying, "Please accept this, your majesty. You have been very kind and very generous to me." तो वो जो उसके पास सामान रहते हैं उसमें से सबसे कीमती सामान राजा को पेश करता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ बहुत ही जेनरस थे, मेरे मतलब योर मैजेस्टी मतलब मेरे बादशाह, शहनशाह, या तो फिर बोलते हैं बादशाह सलामत। You have been very kind and very generous to me. The king was pleased. He too gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the island with the merchant ship. तो उसके बाद सिंदबाद को भी राजा कुछ गिफ्ट देता है और जो शिप रहती है वो वापस चली जाती है। ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो वॉट हैपन टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड, यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ हिज फैंटास्टिक वॉयजेस। अगर आपको पता करना है कि और बाकी स्टोरीज़ में क्या हुआ सिंदबाद के साथ, तो आपको उनकी बुक पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था ना कि कौन सी बुक है उनकी, द बुक ऑफ 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स। ठीक है। आपको इसकी मतलब इस बुक में आपको इसकी 7 वॉयजेस के बारे में पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मीनिंग्स दिए हैं आपको, मर्चेंडाइज, ट्रेड, स्टोर, यहाँ से आप मीनिंग्स को कॉपी कर सकते हैं और 1 बाय 1 आप करके आपको मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिया, आप उसे भी कॉपी कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन आंसर्स मैं रीड आउट नहीं करूँगी, आपको खुद से करना है ये। तो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में दे देती हूँ, आप स्क्रीन को पॉज कर करके क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं।